हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पाइक नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बहुत ही कॉमन प्रोसीजर दैट इज यूरिनरी कैथेटराइजेशन प्रोसीजर का डेमो करके दिखाने वाली हूँ। जो कि हम किसी भी वार्ड में जाते हैं तो हमेशा हमें पेशेंट को कैथेटर लगाना होता है, तो हमें जो है इसका प्रॉपर टेक्निक आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। पर्पस ऑफ यूरिनरी कैथेटराइजेशन इज टू इम्पटी द ब्लैडर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एनी सर्जरी। तो सर्जरी के लिए पेशेंट को हम लोग प्री ऑप रेडी रख करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों को यूरिनरी कैथेटर लगाना होता है पेशेंट को, और ड्यूरिंग एंड आफ्टर भी हम लोगों को यूरिनरी कैथेटराइजेशन करना होता है। इसके बाद में इन केस ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हम लोगों का जो पेशेंट का बेड होता है वो गीला हो जाता है, तो उसे भी प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूरिनरी कैथेटर लगाते हैं। टू ऑब्टेन अ स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन and relief from urinary incontinence. These are some purposes of urinary catheterization. हम लोग देखते हैं इसके आर्टिकल्स जो है इस प्रोसीजर के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। A tray containing one ball with gauze pieces and cotton ball, one antiseptic solution, one ball with sterile water, a kidney tray, 10 ml syringe। मेनली हम लोग स्टेराइल वाटर जब हम लोग कैथेटर में हम लोग बैलून होता है उसमें इन्फ्लेट करने के लिए, एक लिग्नोकेल ऑइंटमेंट हम लोग जेल रखते हैं टू लुब्रिकेट द कैथेटर, एक हम लोग टेप रखेंगे टू फिक्स द कैथेटर, 1 पेयर ग्लव्स एंड 1 हम लोग एक आर्टरी फोर्सेप रखेंगे, मेनली पेरिनियल केयर देने के समय यूज होगा, एक यूरो बैग यूरिन कलेक्शन बैग होगा, यूरो बैग एंड 1 कैथेटर एंड 1 मैकिनटॉश भी होना चाहिए मेनली अंडर रखने के लिए टू प्रोटेक्ट बेड। एक बाथ टॉवेल रखते हैं मेनली पेशेंट को हम लोग कवर करने के लिए। तो दीज आर आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर यूरिनरी कैथेटराइजेशन। पेशेंट प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द प्रोसीजर। जो भी आर्टिकल्स रिक्वायर्ड है वो हम लोग आर्टिकल्स पेशेंट के यूनिट तक ले आएंगे एंड फॉर मेंटेन प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट हम लोग कर्टेन लगाएंगे। ठीक है, बस प्रोसीजर हम लोग स्टार्ट करने से पहले हैंड वॉशिंग करके आएंगे, ग्लव्स वियर करेंगे एंड सबसे पहले पेशेंट का पेरिनियल केयर प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए पेशेंट का जो भी टॉप सीट होगा उसे हम लोग हटाएंगे एंड बाथ टॉवेल जो होगा उसे हम लोग कवर कर लेंगे पेशेंट को। एंड जो मैकिनटॉश होगा उसे हम लोग प्रेस करेंगे। तो अगर हमारे पास स्टेराइल अगर ड्रेपिंग है तो हम लोग जो भी मैकिनटॉश लगाएंगे उसके बाद में स्टेराइल ड्रेपिंग भी हम लोग कर सकते हैं, और बस वो एरिया एक्सपोज करते हैं, पेरिनियल एरिया ही एक्सपोज करेंगे, और बाकी जो पेशेंट का जो भी पार्ट होगा थाई एब्डोमेन का पार्ट वो हम लोग कवर कर रखेंगे। तो पहले ग्लव्स वेयर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसीजर इज प्रोवाइड पेरिनियल केयर। तो इसके लिए हम लोग आर्टरी फोर्सेप की हेल्प से जो भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होगा उसे हम लोग लेंगे कॉटन बॉल्स में, ठीक है, एंड गॉज पीसेस में, एंड आर्टरी फोर्सेप की हेल्प से हम लोगों को गॉज कॉटन बॉल लेंगे एंड पेशेंट का जो भी हम लोग पेरिनियल एरिया होगा उसे हम लोगों को इस तरीके से हम लोगों को स्प्रेड करना होगा। ठीक है, लेविया माइनोरा एंड लेविया मेजोरा को थोड़ा सा स्प्रेड करते हुए हम लोगों को लेस कॉन्टामिनेटेड टू मोर कॉन्टामिनेटेड एरिया हम लोग को क्लीन करना होता है एंड 1 स्ट्रोक 1 टाइम हम लोग यूज करते हैं, और क्या, और इसे डिस्कार्ड करेंगे किडनी ट्रे। तो नेक्स्ट हम लोग बॉल में लेंगे, फिर हम लोग अनदर साइड में अनदर स्ट्रोक से अनदर कॉटन बॉल्स के हेल्प से इस तरह से क्लीन करेंगे। वर्ड टू डाउनवर्ड में हम लोग करेंगे एंड सबसे पहले हम लोग लेविया माइनोरा को क्लीन करेंगे, ठीक है, एंड देन लेविया मेजोरा। तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के बाद में हम लोग नॉर्मल सलाइन से या नॉर्मल वार्म वाटर से भी हम लोग अच्छे से क्लीन कर सकते हैं एरिया को। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को पेरिनियल एरिया को अच्छे तरीके से क्लीन करना होगा एंड देन इसे हम लोग ड्राई होने
के लिए 1-2 मिनट छोड़ देते हैं। जब तब तक हम लोग जो है ग्लव्स को हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे। यूरिनरी कैथेटर का जो भी कैथेटर है उसे हम लोग रेडी कर रखेंगे। तो जो भी कैथेटर होगा उसे हम लोग स्टेराइल ट्रे में पहले ओपन कर लेंगे। हमारे पास 14 फ्रेंच का कैथेटर है जो कि येलो कलर का है एंड 1 यूरो बैग है। इसे हम लोग इसमें कनेक्ट कर रख लेंगे, क्योंकि जिस समय हम लोग कैथेटर लगाएंगे उस समय हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये है यूरिन कलेक्शन बैग और इसका ये ट्यूबिंग है जो कि आपका कनेक्ट हो जाता है कैथेटर में। हम लोग इसे हैंग कर अभी रखते हैं। इसमें जो होगा यूरिन हम लोग कलेक्ट हो जाएगा जब हम लोग कैथेटर लगाएंगे। तो इसका जो एंड है हम लोग इसमें यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब ग्लव्स वियर करेंगे तब ये काम करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोगों को, क्योंकि अब पेरिनियल एरिया ड्राई हो गया होगा, तो हम लोग फिर से न्यू ग्लव्स वियर करेंगे एंड देन प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ग्लव्स हम लोग जो कैथेटर होगा उसे हम लोग ओपन करेंगे। चूंकि हमारा दोनों हैंड अब स्टेराइल है, इसलिए हम लोग जो भी हम लोग टच करेंगे कैथेटर को, उसका जो टिप होगा उसे हम लोगों को एकदम टच नहीं करना है, ठीक है। 3 to 4 इंच हम लोगों को पीछे से यहाँ तक ऐसे होल्ड करेंगे एंड इसको हम लोग लुब्रिकेंट करने के लिए लिग्नोकेन जेल हम लोग अनदर हैंड में हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। और बस हाँ, लुब्रिकेंट के हेल्प से बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा और जो पेशेंट होगा उसे हर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग कैथेटर को इंसर्ट करेंगे तो हम लोग को पेशेंट को ये बताना है कि जब हम इंसर्ट करने जा रहे हैं कैथेटर, तो आपको जो है एक लंबी गहरी सांस लेना है, एक्सेल और इनहेल करना है, ताकि जिसमें आपका कैथेटर लगे तो आपको हर्ट ना हो। तो जो कैथेटर होता है उसको हम लोग 3 to 4 इंच तक इंसर्ट कर सकते हैं एंड इन सेंटीमीटर 5 to 9 सेंटीमीटर तक हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के बिफोर हम लोगों को जो भी हम लोगों को यूरो बैग होगा, क्योंकि यूरिन जो होगा तुरंत बाहर आ जाएगा, तो इसलिए हम लोगों को कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर यूरिनरी मीटर्स होता है, ठीक है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। हम लोग इस तरह से पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हुए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। 3 to 4 हम लोग जो हैगा इंच तक हम लोग इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करते ही ट्यूब में हमें यूरिन दिखाई देने लगेगा। अगर यूरिन दिखाई दे रहा है तो हम लोगों को 1 इंच जो है हम लोग, और जैसे ही हम लोगों को यूरिन आ जाता है ट्यूब में तो हम लोगों को 1 इंच और भी अंदर में थोड़ा सा हम लोग कर दूसरा वे है कैथेटर का। यहाँ से हम लोग 10 ml का सिरिंज से हम लोग नॉर्मल सलाइन इंसर्ट करते हैं। तो 10 ml के सिरिंज से हम लोग नॉर्मल सलाइन लेंगे, फ्लूइड को हम लोग इंसर्ट करेंगे। इसके बिना ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता है। 10 ml नॉर्मल सलाइन इंसर्ट करते ही बैलून इस तरीके से इन्फ्लेट करना स्टार्ट कर देता है इनसाइड द बॉडी, और इस तरह से इन्फ्लेट हम लोग 10 ml पूरा नॉर्मल सलाइन देते हैं और इस तरह का बैलून देखने मतलब कि पेशेंट के इनसाइड इस तरह से इन्फ्लेट होता है और जो कैथेटर होता है वो अपने जगह पे फिक्स हो जाता है। इसे फिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेप। थाई के पास में लैटरली यहाँ पर अच्छे से टेप से हम लोग कैथेटर को फिक्स कर देंगे, ताकि पेशेंट के हिलने डुलने से भी जो है कैथेटर वो अपने जगह पर रहे। बैग होता है उसमें भी हम लोगों का यूरिन के सैंपल देखने को मिलेगा एंड ये जो है हम लोग थोड़ा सा डाउन में हम लोग कर लगाते हैं हमेशा। आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजिशन टू द पेशेंट, डिस्कार्ड एंड डिस्प्लेस ऑल द यूज्ड आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर हम लोग जब डॉक्यूमेंट करेंगे तो हम लोगों को कितने नंबर का हम लोगों ने कैथेटर यूज किया है उसे भी डॉक्यूमेंट करेंगे एंड कलर, टाइम, अमाउंट ऑफ यूरिन भी हम लोगों को नर्सेस नोट में लिखना होता है। इसके बाद में जो भी यूरिनरी बैग में जो भी इतना यूरिन है उसका अमाउंट हम लोगों को एक बार चेक कर लेना होता है और पेशेंट का जो भी फाइल होगा वहाँ पे मेंशन करेंगे विथ डेट एंड सिग्नेचर।
So this is all about the urinary catheter procedure. If this video is helpful to your students, please like, share, subscribe my channel. Thanks for watching.